हमारे मुद्दे बहुत हैं जो पूरे हो भी रहे हैं, पूरे होंगे भी। बिल्कुल बनी हुई है, बनेगी भी। और जब तक मोदी है तब तक बनी रहेगी। मोदी जिंदाबाद। बस हमारी तो यही मुद्दा है कि मोदी सरकार आए, वही बने प्रधानमंत्री। आज से नहीं, 10 साल 20 साल जब भी बने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम बहुत खुश हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा है हमारी कंट्री के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अब सबके यूथ के लिए यही है कि पहले हम कंट्री के बारे में सोचें। या तो दिस इज़ द जो भी जीतेगा वो अच्छा ही काम करे देश के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे। जो अच्छे से काम करेंगे उनको वोट हमारा है। सबसे पहले तो जो ग्लोबली इंडिया की इमेज सही हुई है, वो अगर पास्ट रेफरेंसेस देखें तो इतनी अच्छी नहीं थी जो अब हुई है इधर पास्ट 10 ईयर्स में। सिक्योरिटी है, कम से कम निकल तो सकते हैं हम किसी भी टाइम। देखिए, इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है जो लोग अपने जो उनको मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, सब लोग जैसे व्हील चेयर पर भी आप देख रहे हैं, देश भर से विजुअल्स आते हैं देखने के लिए कि लोग आते हैं वोट का इस्तेमाल करने। मैम, क्या नाम है आपका? कांता भंबड़ी, कितनी उम्र होगी? 81। 81 ईयर। वोट डालकर आप आए हैं व्हील चेयर पर भी, और क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों से, क्योंकि पहले वोट जो है कम डला, लोग नहीं निकले, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं और डालनी भी चाहिए। वोट तो ज़रूर डालनी चाहिए। हम तो इसीलिए आ गए हैं, चाहे चला नहीं जाता मेरे से, फिर भी आ गए हैं। खड़ा भी नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर खड़ी। व्हील चेयर पर मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो क्या मुद्दे इस बार अहम रहे, किन चीज़ों को सोच के इस बार? जो भी जीतेगा वो अच्छा ही काम करे देश के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे। आप इनके साथ? मैं यहाँ पे, मैं खुद वोटर हूँ। दादी आई जब गाड़ी से तो मैं इनको अपने साथ लेकर गई व्हील चेयर से, वोट डलाकर फिर लेकर आई हूँ। इनकी गाड़ी आ जाए तो दूसरे अंकल जी हैं उनको भी लेकर जाऊंगी। मेरा नाम प्रयागमती गुप्ता है और मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से। आपका क्या नाम है? नीलिमा शर्मा। अच्छा, आप भी? हाँ, मेरी फीमर बोन टूटी हुई है, इसलिए मैं चलने में बहुत 6 बार ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, लेकिन मैं वोट डालने जरूर आती हूँ। वो क्या अपील करना चाहेंगे जो कोई गर्मी का बहाना बना? बिल्कुल बिल्कुल बाहर निकले और वोट डालें। गर्मी कुछ ऐसी नहीं है, अपने देश के लिए तो इतना करना चाहिए। क्या मुद्दे अहम रहे, किन चीजों को? जो अच्छा काम करें, मुद्दा हमारा यही है। जो अच्छे से काम करेंगे उनको वोट हमारा है। विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, कई चुनावों में वोट दिया होगा आपने, इस चुनाव में क्या मुद्दे आपके लिए? हमारे मुद्दे बहुत हैं जो पूरे हो भी रहे हैं, पूरे होंगे भी। उम्मीदें यानी कि बनी हुई? बिल्कुल बनी हुई है, बनेगी भी। और जब तक मोदी है तब तक बनी रहेगी। मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैम, आप भी वोट दे? स्याही दिखा दीजिए जी। क्या नाम हुआ मैम आपका? उषा अग्रवाल। कई चुनावों में आपने वोट दिया होगा, इस चुनाव में क्या मुद्दे आपके लिए? बस हमारी तो यही मुद्दा है कि मोदी सरकार आए, वही बने प्रधानमंत्री। आज से नहीं, 10 साल 20 साल जब भी बने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम बहुत खुश हैं। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। वोट डाला है आप? क्या नाम हुआ आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, क्या मुद्दे अहम रहे इन चुनावों में, किन चीज़ों को सोच के वोट दिया? जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा है हमारी कंट्री के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अब सबके यूथ के लिए यही है कि पहले हम कंट्री के बारे में सोचें। या तो दिस इज़ द क्या नाम? इंदौर है। आपके लिए क्या मुद्दे अहम रहे इस बार? बस यही विकास हो रहा है अच्छा। आशीष जी, कितनी उम्र हो गया? 45। 45। कई चुनावों में मतलब आपने वोट डाला है, इस चुनाव में क्या मुद्दे अहम रहे आपके लिए? इस चुनाव में ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल जो विकास, वो सब मुद्दे हैं। ठीक 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 है। ओम प्रकाश जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 67। 67। तो कई चुनावों में वोट दिया आपने, इस चुनाव में क्या मुद्दे सोचे आपने, क्या मुद्दे अहम? अब जो भी है मुद्दा भाई, अब जो सामने आया वो कर दिया गया। हाँ, ये कुछ सोचा होगा जैसे विकास या कुछ और बदलाव? नहीं, विकास बदलाव है तभी तो आदमी का ध्यान है। लगातार लोग निकल रहे हैं वोटिंग सेंटर से। सर, एक सेकंड, इधर आ जाइए, ये दिखा दीजिए, स्याही दिखा दीजिए। आप भी आ जाइए सर, थोड़ा अंदर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? कुशाग्र सक्सेना। कितनी उम्र होगी? मेरी 28 साल। तो कुछ वोट दिए हैं, कुछ चुनावों में वोट दिया? हाँ, इससे पहले दिया है मैंने। जी। इस चुनाव में क्या मुद्दे अहम रहे, किन चीज़ों को सोच के आप युवा हैं, किन चीज़ों को सोच के? भाई मैंने तो देखिए मेनली ये सोचा है कि जो डेवलपमेंट है
उस पर थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए, बिकॉज हम जिस ग्रेड की बात करते हैं उसमें वी नीड सर्विसेज, बिकॉज वी आर पेइंग गुड टैक्स, सो वी नीड सर्विसेज। तो उसको थोड़ा सा मद्देनज़र देखते हुए मैंने अपनी चॉइस बनाई है। डेवलपमेंट बड़ा है जी। आपका क्या नाम है सर? राजीव सक्सेना। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 58 साल। आपने तो और कई चुनावों में वोट ड्यूटी भी करी है, चुनाव वोट भी डाले हैं, सब कुछ किया है। अभी करके भी आ रहा हूँ मैं उन्नाव में, इलेक्शन ड्यूटी है, तो आप सर्विसेज में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। कुछ अपील करना चाहेंगे? हम तो देख रहे हैं यहाँ लगातार लोग आ रहे अपील में बस केवल यही है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और टैक्स पेयर डालें, जिससे कि उनको उसके रिटर्न में कुछ मिले। टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं मिलता है, हम लोग जाते हैं कहीं कुछ नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं। थैंक यू। अरोड़ा। कितनी उम्र होगी? 62 प्लस। 62 प्लस। तो कई चुनावों में आपने वोट एक्सरसाइज किया है, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं हमारे आपके लिए? तो मुद्दा कंट्री फर्स्ट, देश सर्वप्रथम। देश फर्स्ट, हमेशा कंट्री फर्स्ट ऑलवेज। देश है तो हम और आप हैं, नहीं तो क्या होगा पता नहीं। तो हमारे और आपके एग्जिस्टेंस के लिए कंट्री फर्स्ट, दैट इज ऑलवेज, दैट इज देश। थैंक यू। तो फर्स्ट टाइम है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? रविनंद। कितनी उम्र हो गई आपकी? 51। कई चुनावों में वोट आपने डाला है, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं हमारे आपके लिए वोट डालते? मुद्दे तो वही सब पुराने ही हैं। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास होना चाहिए सब। विकास का बिल्कुल विश्वास है, सुरक्षा है, आदमी की शांति से रहना चाहिए ना, आदमी को रोज लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैम आपका क्या नाम है? शक्ति श्रीवास्तव। आपके लिए क्या मुद्दे हैं हमारे? किन चीज़ों? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी महंगाई पे कंट्रोल होनी चाहिए। थोड़ा तो इतना रहे कि बहुत नहीं, पर थोड़ा सा हम कहते हैं, हम जानते हैं कि मोदी जी बेचारे बहुत लगे हुए हैं उसमें जो है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल। आपका क्या नाम है? अनुभूति। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। अच्छा, पहली बार मतलब वोट? हाँ। तो पहले क्या एक्साइटमेंट थी वोट डालने से पहले? जैसे हमने भी फर्स्ट टाइम जब डाला तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है, पोलिंग स्टेशन वो सब, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मुझे भी देखना था कि मतलब कैसे क्या होता है, मशीन वर्क्स, ये सब कुछ मतलब देखना था कि कैसे होता है, इन शॉर्ट यही देखना था। थोड़ा सा आगे देखो। और क्या मुद्दे हैं हमारे? फर्स्ट टाइम वोट डाला आपने, क्या चीज़ सोच करके वोट डाला? सबसे पहले तो जो ग्लोबली इंडिया की इमेज सही हुई है, वो अगर पास्ट रेफरेंसेस देखें तो इतनी अच्छी नहीं थी जो अब हुई है इधर पास्ट 10 ईयर्स में। सिक्योरिटी है, कम से कम निकल तो सकते हैं हम किसी भी टाइम। और जैसे मेरा कॉलेज दूर पड़ता है, हाँ, तो रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ताकि कोई भी कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होती है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा, हाँ, सब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि लड़कियां हैं, जब तक आ नहीं जाए तब तक थोड़ा सा रहता है। कम से कम शाम को भी आते हैं घर, तो घर वाले रहते हैं क्या ठीक है इस टाइम पे आ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा, आप स्याही दिखा दीजिए सर एक बार, स्याही दिखा दीजिए एक बार। क्या नाम हुआ सर आपका? अब नाम आप ना पूछिए आप। कितनी उम्र हो गई आपकी? 65। 65। तो कई चुनावों में वोट डाला आपने, इस चुनाव में क्या मुद्दे आपके लिए हैं? मुद्दा मेन है विकास का है, यही है। और जो बच्चे हैं लड़के जो बाहर जा रहे हैं, वो बनना जाके अपने देश में ही स्वतः रोजगार बढ़ रहा है, ये सब है, यही सब है मुद्दे मेन। तो जो स्वरोजगार बढ़ रहा है और विकास, उससे विकास है, यही मेन है। बाहर यहाँ के लोग जो बच्चे चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, वो ना जाएं, वो यहीं रहे साथ में ही, मेन ये मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कितनी उम्र हो गई? 43। 43। कई चुनावों में वोट डाला आपने, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं हमारे? किन चीज़ों को सोच के इस बार वोट डाला? मैं बेसिकली ओवरऑल मैंने देखा है कि जितना ग्रोथ मतलब कंट्री का हो रहा है और डिफरेंट एरियाज़ में भी जो ग्रोथ डेवलपमेंट हुए हैं, तो उस बेसिस पे ही दिया है मैंने वोट। तो यानी कि देश का विकास, ओवरऑल विकास। हाँ, और ऑफ कोर्स पर्सनल, काफ़ी लोग अपना पर्सनल देखते हैं कि हमें मिला कि नहीं, हमें दिया कि नहीं, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे देश का प्रोग्रेस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका भी प्रोग्रेस, आपका भी ग्रोथ, आपका भी डेवलपमेंट होता ही है उसके साथ साथ, उस हिसाब से बेसिस पे मैंने दिया है। ठीक, ओके, थैंक यू। इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें 4 से 5 जो है पोलिंग बूथ हैं। फर्स्ट टाइम जो पहला जिन्होंने वोट डाला वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हिमाद्री शर्मा। तो पहला वोट आपका डाला इसको? जी जी, वही सबसे लाइन में लगे, फर्स्ट टाइम वोटर भी? वोटर, हाँ, फर्स्ट वोट यहाँ पे जो है। फर्स्ट टाइम वोटर और पहला वोट? यस यस यस। हम लोग यहाँ पे 6 o'clock से आ गए थे जो है। 1 घंटा पहले ही आ गए? हाँ, वही मम्मी के साथ आ गए थे भाई, बहुत पहले। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पहली बार आपने वोट डाला है तो क्या एक्साइटमेंट थी? सबको एक्साइटमेंट रहती है कि फर्स्ट टाइम वोट डालना है, कैसा होगा, पोलिंग बूथ कैसा है, अंदर जाके वो क्या एक्सपीरियंस रहा?
Well, pol science student. I'm a pol science student, so like we have been taught कि our constitutional rights and our fundamental duties all are like based around voting. So it was very interesting, and it was very like I was looking forward to finally be part of one of the elements of a state, so I can like participate in the liberal democracy and vote for our leader and like participate in that. So that was very exciting. That aspect was very exciting. क्या रहे किन मुद्दों पर इस बार? It was basically like, since I am like a student, so like mostly on like education and like whatever like in the future policies and formulas and everything that was like going to be the like forefront of what party. So like that was a big consideration in like who I will vote for. That was like it, yeah. मैम आपसे पहले भी बात हुई, अभी आप हेल्प कर रहे थे उनकी, आपने भी शुरू में ही वोट? मैं हमेशा से जब से मैंने पहला वोट डाला था, फर्स्ट वोटर रहती थी अपनी बूथ पे। आज मैं सेकंड हो गई और मैं प्राउड हूँ कि मैं सेकंड हो गई, क्योंकि मेरी बेटी फर्स्ट वोटर रही और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरी लेगेसी को मेरी बेटी ने आज आगे बढ़ाया। और थर्ड वोटर मेरे हस्बैंड रहे, तो हम परिवार के साथ सुबह 6 बजे पोलिंग बूथ पे आके लाइन में लग गए थे और हमें सही कहता है। बहुत कम देखने को मिलता है जो हमेशा से फर्स्ट आ रहा हो वो सेकंड आने पर और ज़्यादा खुश। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने देश को जो एक उत्तराधिकारी दिया है जो हमेशा फर्स्ट वोटर का जो है बनने के लिए कोशिश करेगी और अपने मतदान का प्रयोग हमेशा ही करेगी और कराएगी भी लोगों से। क्या मुद्दे आपके लिए, क्या मुद्दे? आपने तो कई बार वोट दिया। राष्ट्र का विकास मेन मुद्दा है, सुरक्षा का, राष्ट्र की सुरक्षा मेन मुद्दा है हमारे लिए, और पेंडेमिक में जिस तरह से इस सरकार ने काम किया था वो मुद्दा मेरे लिए सबसे अहम है। गौरव, भारत का गौरव बढ़ाने वाली सरकार बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं अमित शर्मा। मैं फर्स्ट वोटर, सेकंड वोटर, थर्ड वोटर इस पोलिंग बूथ के, उनसे बात। जी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वोटर से आप बात कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दे सर अहम रहे? देखिए, हमारे लिए मेन जो मुद्दे हैं वो यही हैं कि जो है कंट्री की प्राइड वो किस तरीके से जो है इंटरनेशनल फोरम में हमारी जो है एनलार्ज हो रही है और किस तरह से हमारी लीडरशिप का वहाँ सम्मान होता है। सेकेंडली, जो इकोनॉमी जिस तरह से हमारी रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ रही है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी या हमारे अंदर जो इन्फ्लो आएगा मनी का, तभी हमारे यहाँ जो है जनरेट हो पाएगी आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी, मैन पावर भी, तभी हम लोग कंज्यूम कर पाएंगे। और वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इसलिए हमारी राइट सबसे ज़्यादा ड्यूटी भी यही पड़ती है कि हम लोग अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि बाद में हम ये नहीं कह सकते कि जो है अगर किसी सरकार ने काम नहीं किया तो इसलिए नहीं किया। वी डोंट हैव द राइट टू से सो। हमारा पहला काम है कि हम वोट डालें और उन मुद्दों के ऊपर वोट डालें जो अहम हैं। केवल धार्मिक या केवल इसलिए कि हमें कोई छोटी सी चीज़ नहीं मिली, दैट शुड नॉट बी द मेजर फैक्टर। एक आखिरी कमेंट मैं देख रहा हूँ, इस पोलिंग बूथ पर भीड़ है, जो भी बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं 1-1 घंटा लाइन में लगे, तो एक अच्छी चीज़, एक अच्छा साइन यहाँ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले यूपी के चरणों में जो चुनाव हुआ वोटिंग परसेंटेज कम था। जो लोग नहीं आए हैं उनको क्या अपील करना चाहिए? हम लोग लगातार सोशल मीडिया के थ्रू उनसे अपील कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप जाके अपने आस पड़ोस के 5 दरवाजे खटखटाइए और मतदाता को मतदान के लिए भेजिए। और यहाँ सुबह से ही 6 बजे से ही भीड़ लग गई थी और बहुत अच्छे जागरूक मतदाता हैं राजाजीपुरम के, और वो मतदान कर रहे हैं, खुशी की बात है। नमस्कार।